अरे अम्मा कॉल। अम्मा, अरे हम बिल्कुल बढ़िया है। अरे यहाँ बहुत बड़का ऑफिस में काम मिला है, हमका 50,000 रुपया सैलरी है। हाँ हाँ, अरे नहीं जानती हो, अरे कंप्यूटर के साथ काम करते हैं हम। अरे गांव में कहाँ कोनो कंप्यूटर देखा है। हाँ, बहुत बड़का ऑफिस है। हाँ अच्छा अम्मा, वो साहब ना आ रहे हैं, रख रहे हैं, हमने तो गुस्सा करने लगेंगे। ठीक। बताओ, गांव में बता के आए हम कि बड़का ऑफिस में काम करते हैं और यहाँ हम ड्राइवरिंग का काम करते हैं। चलो कोई नहीं, पैसा नहीं मतलब कौन हमको यहाँ आके देख रहा। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आ रही हूँ, 10 मिनट दे दो यार। 1 सेकंड रुको यार, मैं कॉल करती हूँ। अबे वो देसी गवार, मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है तू? अरे मैडम जी, आप? वो मैडम जी, हम आपके नए ड्राइवर हैं, बड़े मालिक ने रखा है। तू मेरा नया ड्राइवर? किसने रखा है? बड़े मालिक ने। भैया को तो मैं क्या ही बोलूं, कितनी बार बोला है कि ऐसे गांव के देसी गवार फटीचर को मत उठा के मेरा ड्राइवर बना दिया कर। अबे मैं तुझे कहीं लेकर जाऊंगी ना तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। तूने मुझे देखा है और अपनी हालत देखी, साले गमछा ये क्या पहन कर आया तू? मैडम जी, वो क्या है ना कि अभी 6 ही बजे गांव से आए, वो बड़े मालिक ने अचानक से मुझे बुला लिया कि रामू जल्दी से आओ, नौकरी करनी है। मालिकिन हम तुरंत चले आए। वो बुरा ना मानी है, हम ना आज शाम को जैसे छुट्टी मिलेगी हम नए कपड़े ले आए। वो क्या है ना कि हमारे गांव में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, तो मैडम जब जल्दबाजी में कपड़े लेके आए, सारे कपड़े मैडम जी ऐसे ही हैं। तू क्या कह रहा है? तू शाम को अपने कपड़े बदल लेगा? अबे जब तू इतना फटीचर, इतना देहाती है तो तेरे कपड़े भी तो वैसे ही होंगे। साले तेरी हिम्मत भी कैसे, तू इतना गंदा कपड़ा पहन के आए और तू ऐसे कपड़ों में मेरे साथ जाएगा? मेरे साथ स्टैंडर्ड देखा है अपना और मेरा देखा है? पता नहीं किस गवार को उठा के मेरा ड्राइवर बना दिया है। मैडम जी, वो क्या है ना कि अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है। जैसे छुट्टी मिलेगी मैडम, पैसे जुगाड़ कर कपड़े खरीद लेंगे मैडम जी। चल चुप कर, अच्छा बहुत बोल लिया तूने, चल जल्दी। हाँ मैडम जी, धन्यवाद मैडम, आइए। थोड़ा दूर रहना मुझसे। हाँ मैडम जी। हाँ यार, बस थोड़ी देर में घर से दोबारा निकल रही हूँ। हाँ बस आ रही हूँ ना यार। हाँ बस घर पहुँच गई हूँ, बस रेडी होके निकल रही हूँ दोबारा। हाँ ठीक है। बताओ, आज हमारा पहला दिन था और मैडम जी आज ही हमारे पर गुस्सा करने लगी। अब हमको भी थोड़ा ना पता था कि शहर में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए थे। अब हमारे गांव में तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। ऐसा ना हो कहीं कि छोटी मालकिन बड़े साहब से शिकायत कर दे और साहब हमको निकाल दे। हमारे पास देखो पैसों नहीं कि हम दोबारा घर जाएं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अम्मा कॉल। हाँ अम्मा, क्या बाबू कैसे गिर गया? अरे ज्यादा चोट वोट तो नहीं लगी? क्या प्लास्टर चढ़ा है? 10,000 रुपये डॉक्टर बोला है। अच्छा ठीक है हम देखो भेजवाते हैं। ठीक है। तो बाबू ये तो छत से गिर गया, हम प्लास्टर चढ़ा है, कैसे पैसे देना? हमारे पास 50-100 रुपये पड़े हैं बस। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर बड़े मालिक से मैडम शिकायत कर दी तो भी हमें बाहर निकाल देंगे नौकरी से। क्या? अरे ये इतना सारा पैसा कहाँ से? ये तो हमको लग रहा है कि 50-60 हजार रुपए। ऐसा तो नहीं कि मैडम के गिर गए। एक काम करता हूँ, किसी में से 10,000 रुपये निकाल लेता हूँ। किसी को क्या ही पता चलने वाला है। लेकिन नहीं रोहित, ऐसा ना हो कि मैडम को पता चल जाए, वो तुझे नौकरी से निकाल दें। लेकिन भगवान भी तो देख ही रहा, अगर हम इसमें तो पैसा चोरी कर लेंगे तो हमसे और ज़्यादा भगवान जी ले लेंगे। ऐसे भी चोरी करना पाप होता है। आज तो हम इन पैसे से चोरी करके अपना भला कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हम ही को भोगना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ये पैसे ना बड़े साहब को दे देता हूँ। अगर वो खुश होकर थोड़ा बहुत तो पैसा हमको देंगे ही। और बड़े मालिक ना मैडम की तरह नहीं है, उनको हम अपनी समस्या बताएंगे तो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। लेकिन छोटी मार्केट में उनसे कुछ कहना दिया हो। ये पैसे काम करते हैं कि बड़े मालिक को दे आते हैं? हाँ, ये सही रहेगा। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग रोहित, क्या हाल? साहब वो हम सुबह आ गए थे 6 बजे। वो मालकिन को ना वहाँ कॉलेज छोड़ने गए थे। अच्छा हाँ, आज तुम्हारा पहला दिन था ना?
कैसा गया तुम्हारा पहला दिन, मुझे आज ये जानना तुमसे। अरे साहब क्या बताएं, वो सुबह सुबह ना छोटी मालकिन बहुत ज़्यादा हड़काने लगी हमको। हम ऐसे ही कपड़ों में चले आए थे, अब हमारे गांव में तो इसी कपड़े को अच्छा माना जाता है। हाँ। अब हमको हड़काने लगी, बोलिए फटीचर क्या कपड़ा पहन के आया है, मेरे कॉलेज वाले देखेंगे तो बेइज्जती होगी मेरी। अरे कोई बात नहीं, उसकी बातों का बुरा मत मानना। जब तुम्हें पैसे मिल जाए ना यहाँ की सैलरी, जाके अपने लिए अच्छे हाँ से साहब, हम कपड़े तो पक्का ले आएंगे। बढ़िया मस्त कपड़े पहनना तुम। सब नौकरी से नहीं निकालिए। अरे नहीं, तुमको मैं नौकरी से कहाँ निकालेंगे, तुम हमारे गांव के हो और तुमको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम्हारे पापा को जानता था, तो मैंने खुद बुलाया तुमको यहाँ ड्राइवर के लिए। साहब वो क्या है ना, मुझे लगता है ना कि जब छोटी मालकिन जब आई कॉलेज से, हाँ? तो पीछे बैठी होंगी, तो वो ना जब उतरी ना, तो हमको लग रहा है ना ये पैसे उनके गिर गए हैं साहब। क्या? ये देखिए साहब। अरे ये मेरी बहन ना बड़ी लापरवाही लड़की है, इससे कितनी बार मैंने बोला है कि पैसे को संभाल के रखा करो। साहब वो मुझे लगता है गिरी ना, वो जैसे उतरी वैसे पैसे गिर गए, वो ध्यान दे नहीं उठ गए। वो तो कहिए साहब हम आ गए और शरीफ आदमी साहब आपको दे दिए। बहुत अच्छा काम किया रोहित तुमने। आज का जमाना ऐसा है ना, किसी का 1 रुपया गिर जाए तो कोई नहीं देता। ये तो 50-60 हज़ार रुपए हैं, तुमने वापस कर दिए। इसलिए तो गांव वाले लोग कितने ईमानदार होते हैं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और मेरी बहन की बातों का बुरा मत मानना, उसके नेचर ऐसा है, वो बाहर से पढ़ के आई है तो वो ऐसे लोगों से बोलती ही है। और तुम ना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुमको वो कुछ बोले ना साहब, हम कह रहे थे ना, वो ना हमारा छोटा बाबू नहीं है, वो छत से गिर गया, उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा है। अरे तो डॉक्टर ने 10,000 रुपये के लिए बोला। अच्छा, एक काम करो, तुम कुछ पैसे लेते जाओ, मैं गिन नहीं रहा हूँ कितने हैं, जितने होंगे कम पड़ेंगे तो मुझे बता देना। और हाँ, बहन को ध्यान रखना, कॉलेज सही समय पे लेके जाना और सही समय से लेके आना। और उसका जो ऑफिस भी है ना, वहाँ पे ध्यान देना कि कुछ गलत काम भी ना करे वो। ठीक है साहब, इसको हम पैसे भिजवा देते हैं। हाँ, तुम पैसे भिजवा दो। ठीक है साहब। और साहब वो मैडम को बता दीजिए। हाँ, मैडम को बता देंगे। और वैसे भी मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ दिल्ली, और उसके बाद आऊँगा तो देखते हैं, तुम मिलना, तुम्हारे लिए स्पेशल सरप्राइज भी लेके आऊँगा। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, जाओ। बताओ कितना ईमानदार आदमी है। 50-60 हज़ार रुपये गिरे हुए मिले उसको, अपने पार नहीं रखा। और उसके बाबू की तबीयत भी खराब थी, चाहता तो इसमें से पैसे ले सकता था, पर नहीं लिया इसने मुझे ला के दे दिया। इसलिए गांव के आदमी ना बहुत ईमानदार होते हैं। मेरी बहन फालतू में इसके ऊपर भड़क रही थी। यार मेरे पैसे नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। पैसे तो मेरे पास ही थे यार, मैंने कहाँ गिरा दिए पैसे। अगर पैसे नहीं मिले ना तो भैया मेरी जान ले लेंगे। पैसे तो मैं अपने साथ में लेकर आई थी, कहाँ जा सकते हैं, या मेरी जान ले लेंगे। मुझे अच्छे से याद है यार, पैसे मेरे पास ही थे, कहाँ जा सकते हैं, कहीं मैंने गिरा तो नहीं दिए। शिट यार, मैं अब क्या करूँ, मैं कहाँ ढूंढूं पैसे। यार मेरे पास में ही थे पैसे यार। शिट यार, अबे गवार इधर आ। जी मैडम जी। तूने मेरे पैसे लिए ना? अरे नहीं मैडम। चुप, मुझे पता है तूने मेरे पैसे लिए, जल्दी से मेरे पैसे निकाल। अरे मैडम जी वो पैसे। अबे चुप, क्या लेना पैसे दे, मुझे अच्छे से याद है, जब मैं गई थी तो पैसे मेरे पास में ही थे, तूने चुराया उसको पैसे। मैडम जी वो साले अपना मुंह बंद कर कह रहे हो ना पैसे निकाल, तो पैसे निकाल। मैडम जी तुझे पहले दिन मैंने काम पे रखा, तुझ पे भरोसा किया कि चलो तू गांव का गवार है लेकिन ईमानदार आदमी होगा, और तूने क्या किया, अपने मालिक के घर में चोरी कर ली। मैडम हमने अबे तू कितना मुंह चला रहा है, मैं तुझसे कह रही हूँ ना मेरे पैसे निकाल, तो पैसे निकाल। मैडम हम आप क्या अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना और भैया ने मुझे कुछ बोला तो मैं तेरी जान ले लूंगी। मैडम जी वो मैं आपके अबे चुप, कह रही हूँ ना पैसे निकाल, तो पैसे निकाल। कोई पैसे नहीं। साली तू कितना बोल रहा है, पैसे निकाल मेरे। कोई पैसे नहीं, माफ कर दीजिए। चुप, पैसे निकाल। मैडम जी नहीं निकालेगा, पुलिस को बुलाऊं मैं? नहीं मैडम, पुलिस को बुला रही हूँ मैं, अभी पुलिस को बुला रही हूँ। पुलिस को मत फोन करिए। पैसे निकाल मेरे, मैडम हमने कोई पैसे निकाल मेरे, पैसे हमारे पास नहीं पैसे है। निकाल मेरे। मैडम पैसा हमारे पास नहीं है मैडम जी, प्लीज माफ कर दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल निकल यहाँ से। मैडम तुझे अभी नौकरी से निकाल रही हूँ। साले तुझे लगा था कि तू पैसे नहीं चुराएगा, तू ईमानदार आदमी होगा, तुझे काम पे रखा था मैंने। नौकरी से मत निकालिए। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, दोबारा दिखना नहीं साले। साले को पहले दिन काम पे रखा था, सोचा था ईमानदार आदमी होगा, इसने मेरे ही पैसे चुरा लिए। अब मैं भैया को क्या जवाब दूंगी, वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। कहाँ से लेकर आओ इतने सारे पैसे। हो भाई सुनना जरा। जी साहब। अरे एक बात बताओ, तुम तो इन मैडम के मेरे ख्याल से नए ड्राइवर आए हो, और आज पहले ही दिन मैडम तुम पे इतना चिल्ला रही, ऐसा क्या कर दिया तुमने? साहब वो क्या है ना,
कि बड़े मालिक ने ना मुझे अर्जेंट बुला लिया गांव से, फ़ोन करके बोला कि ड्राइवर का काम है। हम गांव में बता के आए थे, हम बड़े ऑफिस में काम करते हैं और हमारे पास कपड़े भी नहीं, गरीब आदमी, तो यही कपड़े लेके चले हैं। हम मैडम ने सुबह भी हमको बहुत हड़काया कपड़े के लिए, फिर भी कैसे तैसे हम उनको मार्केट लेके गए। फिर उसके बाद जैसे आए वो शायद उतरे, उनके पैसे गिर गए। वो पैसे उठा के मैंने बड़े मालिक को दे दिया। बड़े मालिक किसी काम से बाहर चले गए उसी समय, और ये आके मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे तुम चोरी की हो। हमारी बात एक बार भी नहीं सुनी, जैसे बात बोले मुझे थप्पड़ मारने लगी। अरे तो लेकिन तुमने तो पैसे वापस कर दिए, तुमने तो कोई पैसे रखे ही नहीं। साहब मेरी बात सुने तब ना। अब क्या है कि साहब को फ़ोन करे स्विच ऑफ बता रहा है और दूसरी मैडम हमारी बात भी नहीं सुन रही है। अरे तो तुम एक काम करो, तुम ना साहब के आने का वेट करो। जब साहब आ जाए तो तुम उनको जाके सब सच बता देना। और वैसे भी तुम्हारे साहब ना बहुत अच्छे हैं, मैं भी पहले इन्हीं के यहाँ काम करता था, लेकिन अब वही है, जैसे ये मैडम तुम पे चिल्ला रही है ऐसे मुझ पे भी चिल्लाती थी, इसलिए मैं इनके यहाँ से काम छोड़ दिया। साहब मैम को मैं बता रहा था कि मैडम मैंने पैसा नहीं चोरी की, मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। एक बार मेरी बात सुन लेती ना तो ऐसा ना होता। बड़े मालिक कितने अच्छे हैं और उनकी बहन एक नंबर की घमंडी। अरे वो गरीब लोग दर्द नहीं समझते कि गरीब आदमी है। वो घमंडी नहीं, तुम्हें मैं बता रहा हूँ, वो ना बाहर से पढ़ के आई है, थोड़ा विलायती भूत सवार हो गया उस पर, और कुछ नहीं। और हाँ, तुम ज़्यादा परेशान न हो। और आज तुम पहले दिन आए हो, पहले दिन ही इसने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया। वो क्या है ना कि हमारे छोटा बाबू है 5 साल का, वो छत से गिर गया, उसका हाथ टूट गया, हाथ में ऑपरेशन का वो हुआ है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है और डॉक्टर 10,000 रुपये मांग रहे हैं। अब उन्होंने बोला कि 2 दिनों के अंदर जमा कर दो। अब साहब पता नहीं कब तक आएंगे। दिल्ली गए हैं ना फ्लाइट से, तो बोले थे इमरजेंसी काम है तो वहीं गए हुए, फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा। अब 2 दिन में अगर पैसा नहीं दिए तो हमारे बाबू का हाथ का क्या होगा मुझे कुछ। अरे नहीं, देखो तुमको भाई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात पैसे की, तो तुम साहब से बात करके देखना, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो एक काम करना, शाम को तुम आके मेरे से बोलना यही बगल वाला घर मेरा है, ठीक है? वो वाला साहब? हाँ, बस वो वाला घर, लाल वाला घर मेरा है, ठीक है? तुम आके मेरे से बोलना, मैं तुमको 10,000 रुपये चाहिए ना, मैं तुमको 10,000 रुपये दे दूंगा। बाद में जब तुम्हारे साहब तुमको सैलरी दे तो मेरे को वापस कर देना। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, काम करो, अब तुम जाओ जल्दी से, ठीक है? चलो। बताओ कैसी बदतमीज लड़की है, हर एक इसका भाई है और एक ये भाई यहाँ नाम बनाने में परेशान है और लड़की उसी नाम को डुबाने में। आजकल की लड़कियों का ना कुछ नहीं हो सकता। हेलो भैया, आपने क्या सोच के उस गवार को मेरे साथ भेजा था? हाँ नहीं, मैं ऐसे गवारों को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। अरे मेरी भी कोई इमेज है, मेरी भी कोई इज्जत है। कॉलेज में सब हंस रहे थे, उससे कपड़े पहनने का स्टाइल देखा था, आपने फटे कपड़े पहन कर आया था, गंदा सा गमछा लेकर आया था। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं उसको लेके आइंदा नहीं जाऊंगी, उसको नौकरी से निकालिए आप। अरे आप क्या सोच के ऐसे लोगों को उठा के ले आते हो? कहाँ से उठा के लेकर आते हो यार आप? भैया मुझे नहीं पता, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। वो इतना बदतमीज आदमी मेरे से जबान लड़ाता है कि मैडम ये नहीं वो नहीं ये नहीं, बदतमीजी करता है। नहीं, मैं अपने लिए अपना ड्राइवर खुद देखूंगी, आप मत पड़िए इन सब में। नहीं, मैं देख लूंगी। क्या मतलब है मैं अपने आप से मैनेज नहीं कर सकती हूँ? मैं मैनेज कर सकती हूँ भैया। आप कहाँ से ऐसे गवारों को लेकर आते ये बताइए। वो इतनी बदतमीजी कर रहा था, सब हंस रहे थे मेरे ऊपर कि तुम कैसे गवार को अपना ड्राइवर बना के लेकर आई हो। उसका स्टैंडर्ड भी मेरे बगल में खड़े होने का, मेरे साथ में चलने का, ऊपर से उसके बात करने का ढंग देखा है आपने? नहीं, मैं उसे कहीं नहीं लेकर जाऊंगी आइंदा। ठीक है, मैं देख सकती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ भैया, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, ठीक है? मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, आपकी जरूरत नहीं है मुझे। और मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। क्यों निकाला का क्या मतलब है? इतना बदतमीज आदमी, देहाती गवार है, उसको पहनने की तमीज नहीं है। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया, बात खत्म कर दिया। भैया भी ना पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, जैसे मैं कोई फैसले ले ही नहीं सकती हो। अरे मैं कोई बच्ची नहीं हूँ यार, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। रोहित, तुम्हारे साथ ये सब हो गया और मुझे तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया। मैंने तुमसे कहा भी था, तुम्हें कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। साहब हम फ़ोन कर रहे थे, वो आपका फ़ोन 2 दिन से स्विच ऑफ बता रहा था। अच्छा हाँ, मैं बाहर गया हुआ था ना। रुको, मैं अपनी बहन को बुलाता हूँ, उसके सामने सारी बातें होंगी। प्रियांशी, यहाँ पे आना जरा। भैया ये जाहिल आदमी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे मैंने निकाला था धक्के मार के। शांत हो जाओ। एक बात बताओ, तुमने इसको नौकरी से क्यों निकाला? भैया ये चोर है एक नंबर का, इसने पैसे चुराए हैं मेरे। अच्छा, इसने पैसे चुराए? मान लो इसने पैसे चुराए भी होंगे तो तुमने इसको मार के भगा दिया? हाँ बिल्कुल, ये गवार आदमी चोर है, ये साले पैसे चुराए इसने मेरे। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तुम खुद से कोई चीज़ रखती हो सही से? जहाँ पाओगी वहाँ पैसे गिरा दोगी। भैया आप अभी भी मुझे ब्लेम कर रहे हो, इसको आपने बगल में बैठा के रखा, मैंने इसको लात मार के निकाला। ए चल निकल यहाँ से।
अंदर प्रियांशी, जो तुम्हारे पैसे गिरे थे ना, वो ये लाके मुझे दिया था, पर तुम्हें तो इसको मार के भगाना था ना, क्योंकि तुम्हें ये लग रहा था कि इसने चोरी किया है। वो तो तुमसे बोल भी रहा था ना कि मैम साहब मैंने पैसे नहीं लिए, और उसको बोलने का मौका नहीं दे रही थी तुम कि वो बोले बेचारा, तो क्या बोले। जब मन हुआ, जिसका मन हुआ, तुमने उसको मार दिया। लापरवाही तुमने किया, इतने सारे पैसे रोड पे गिरा दिए। बाई चांस इसकी जगह किसी और को मिले होते तो सोचा है तुमने कभी वापस करता ना करता? और तुमने इसके साथ क्या किया, इसको वहाँ नौकरी से निकाल दिया। ऊपर से मुझे फोन करके कह रही हो कि भैया वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था? तुम्हें पता है ये हमारे गांव का लड़का है, इनके पिताजी हमारे पिताजी दोस्त थे, पर ये तुम्हें ये सब चीजें कहाँ समझ में आएंगी? और तुम्हें लगता है कि सब लोग ना एक समान होते हैं। अरे वो गांव का हुआ तो क्या हुआ, और उसके पास दिमाग तो है ना, वो चाहता तो वो पैसे रख सकता था। और हाँ, उसके छोटे ले बाबू छत से गिर गया था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो चाहता उसमें से पैसे निकाल सकता था, पूरे रख सकता था, पर वो मेरे पास आया कि मालिक मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। मैंने उसको निकाल के उसमें से पैसे दिए। और तुमने तो कुछ ना सोचा ना समझा, जिसका मन हुआ उसको तुमने मार दिया, भगा दिया। तुम्हारे पास इतना पैसे का घमंड है, इतना पैसे का घमंड ठीक नहीं होता है। अगर मैं तुमको अभी घर से निकाल दूँ ना, तुम्हारी क्या ही रह जाएगा? कहाँ से लाओगे पैसे? पैसे की अहमियत तुम्हें पता भी नहीं है। तो इस बेचारे गरीब को तुमने यहाँ से निकाल दिया। रोहित, मुझे तुम्हारे ये सब सुन के ना बहुत बुरा लगा है। भैया मुझे लगा कि ये गांव से है, गवार है, तो इसी ने पैसे चुराए होंगे, क्योंकि गांव के सारे लोग ऐसे ही होते हैं, कोई ईमानदार नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है, हम गांव से वैसा हैं, लेकिन हम ना गवार हैं ना मैडम चोर हैं, पढ़े लिखे हैं। और वैसे मैडम हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, आप मेरी बातें नहीं सुन रहे थे। मैडम एक बार भी आप मेरी बात सुन लेती ना तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। मैडम 2 दिनों से ना मैं रोड पर सो रहा था, एक टाइम का खाना खा रहा था बड़ी मुश्किल से। बताओ, तुमने उसके साथ इतना सब कुछ किया, वो तब भी तुमको कुछ नहीं बोल रहा है। चाहे तो तुमको बहुत कुछ बोल सकता था, और तुमने इतना उसको मार के भगाया। वो चाहता अगर तुमको एक थप्पड़ मार देता तुम क्या कर लेती? कुछ कर लेती। पर वो ना इंसानियत नाम का चीज़ होती है, उसके अंदर इंसानियत है उसके अंदर। और तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारे अंदर तो पैसे का घमंड है। बस तुम्हें जो दिखता है उसको तुम मार देती हो। एक बात बताओ, अगर वो पैसे तुमको ही मिले होते, कोई मान लो मेरे ही पैसे तुमको मिले होते, तुम लाके मुझे ना देती? मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि एक गाँव का जो लड़का होता है ना, वो इतना ईमानदार होता है, वही लाके पैसा दे सकता है। और मुझे तुम्हारे ऊपर ये क्या मैं बोलूँ, मेरी बहन ना होती ना, वही मैं तुम्हें बताता। भैया मुझे लगा कि मतलब मैं जब गाड़ी से उतरी तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने चेक किया, मैंने हर जगह चेक किया, और अगर इसने पैसे लिए थे तो इसको बताना चाहिए था ना कि मैंने उठाए पैसे। बता रहा था, मेरी बात सुनने की तैयारी नहीं हो रही थी। तुम सुन लेती तो ये नौबत ना आती। मैडम जी आपकी यही गलती मैडम, आप अपने घमंड में चूर रहती हैं और दूसरी की बातें नहीं सुनती हैं। तुम अपने आगे किसी के सुनोगे तब अगला आदमी तुमको कुछ बोलेगा। तुम्हारी एक बार नहीं कई बार शिकायत आ चुकी है, मैं इग्नोर करता था। आज उस बेचारे गरीब को तुमने ये सब कुछ किया। अरे वो ऐसे कपड़े पहन रखा है। अरे गाँव में कभी तुम गई हो, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? लोग अच्छे कपड़े पहन के खेत में तो जा नहीं सकते, वो नॉर्मली कपड़े पहन के जाएंगे ना। अब उसकी आदत है, धीरे धीरे शहर में आता, ढल जाता हम लोगों के माहौल में। और तुमने कौन सा उसको पैसे दे दिए कि चलो ठीक है भैया, चलो आप मेरे साथ, अभी मैं तुमको नए कपड़े दिला देती हूँ? तुमने ये किया? नहीं किया, क्योंकि तुम्हें क्या लगा कि अरे ये तो गवार है, देसी है, उसको तमीज नहीं है। अगर उसको तमीज ना होती ना तो वो 50,000 रुपये ला के ना देता। सॉरी भैया, मैंने आपके कपड़ों से आपको जज कर लिया, और मुझे नहीं पता था आप इतने ईमानदार हो। आपने ऐसे कपड़े पहने थे, आप गांव से थे, तो मुझे लगा कि आप चोर हो गए। बट सॉरी भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैडम जी कोई बात नहीं, हम गरीब आदमी हैं, और गरीब आदमी काहे को इज्जत होती है। लेकिन मैडम जी आगे से कहूँगा कि आप किसी की पूरी बात सुने बिना ये चीज़ मत क्या करिए। रोहित, तुम्हारा बाबू की तबीयत कैसी है अब? 10,000 रुपये भिजवाए थे, लेकिन अब 10,000 रुपये में डॉक्टर बोला और 2-4 हज़ार। अच्छा प्रियांशी, एक काम करो, पैसे लेके आओ जरा। ठीक है भैया। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, जाके अपने बाबू का इलाज कराओ, और 2-4 दिन 10 दिन की छुट्टी चाहिए वो भी लेके जाओ, ठीक है? भैया लीजिए, ये लीजिए। अरे साहब इतने सारे पैसे। अरे तुम रखो, बात नहीं हो भैया। सकता है कि हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा पैसे का काम लगे तो। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। और अब पैसे भिजवाना नहीं, ठीक है अब खुद पैसे लेके जाओ गाँव। साहब फिर यहाँ। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं गाड़ी भैया, चला आप लोग लूँगा, देख लेंगे, गाड़ी चला लूँगा। आप इलाज कराइए। चलो ठीक। भैया हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है। सॉरी भैया, अच्छा आदमी है। आज के बाद मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी, कभी किसी को उनके कपड़ों से जज नहीं करूँगी। और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो हर इंसान जो होता है ना अलग अलग होता है। किसी को कोई चीज़ें बुरी लग जाती हैं, किसी को कुछ चीज़ें नहीं बुरी लगती हैं, तो वो गांव का है। और तुम खुद समझदार बनो, और तुम इतनी छोटी नहीं रह गई हो, तुम्हारी शादी की उम्र भी हो रही है, ठीक है? जाओ। ठीक है।
तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारा पैसा कमाएं।